नमस्कार, YouTube चैनल मैथ्स बाय अशोक पारिक पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, अपने पढ़ रहे हैं सीक्वेंस एंड सीरीज AP GP HP। तो AP की जो कॉन्सेप्ट थ्योरी है वो आपको मैंने पढ़ा दी है। अब कुछ प्रश्न करेंगे, उसके बाद अपने पढ़ेंगे आगे नेक्स्ट GP। तो आज कुछ एग्जाम्पल करते हैं AP के ऊपर। जितनी थ्योरी AP की पढ़ाई है उसके एग्जाम्पल, फिर उसके बाद GP, उसके एग्जाम्पल HP, उसके बाद AGP, उसके बाद विविध श्रेणियाँ। उसके बाद जब सारा कॉन्सेप्ट अपने पढ़ लेंगे उसके बाद मैं आपको कंबाइंड प्रश्न कराऊंगा, ढंग ढंग के लेवल के प्रश्न ध्यान रखना। और अब जो अपने प्रश्न करें सारे प्रश्न ऑल टोटल प्रश्न SR श्रेणी की बुक के ही प्रश्न है, जहाँ से एग्जाम में आने के प्रश्न पूरे चांस होते हैं। ठीक है, एक छोटी सी बात साथियों, थोड़ा शेयर किया करो, इतनी सपोर्ट करो। आपको मैं और ज़्यादा कुछ नहीं कर रहा, थोड़ी सपोर्ट कर दिया करो, शेयर किया करो इसको। और पढ़ाने में मैं आपको कोई कमी नहीं छोड़ूंगा, ये मेरी गारंटी है। आप कैसे पढ़ रहे हो, सभी टीचर बढ़िया पढ़ाते हैं, कोई बुरा नहीं पढ़ाता। लेकिन हाँ, इतना मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ, मेरा अनुभव है 11 साल का। मुझे पता है बच्चे के समझ में कब आता है, कब समझ में नहीं आता। इन सभी बातों का मुझे पता है पहले से ही। आपके दिमाग में क्या प्रश्न बन रहा है वो प्रश्न पहले से मुझे पता है। तो वो सारे प्रश्न जो बातें मुझे ध्यान है, हाँ बच्चा यहाँ दिक्कत करता है, वो सारी बातें आपके लिए मैं क्लियर कर रहा हूँ। तो थोड़ा इतनी आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप थोड़ा इसको शेयर करो। बस पढ़ाने का काम मेरा है, चलते जाएंगे अपने। ठीक है, इस चैनल को बहुत बड़ा चैनल बनाएंगे एक दिन, चिंता मत करो आपको। और वो कब बनेगा? आपके प्रयास से। थोड़ा आप हेल्प किया करो, तब अपने इसको बहुत आगे तक ले जाएंगे, चिंता मत करो। मैथ, किसी भी प्रकार का मैथ हो, कंपटीशन मैथ, इसके अलावा SSC का, पटवार शिक्षक भर्ती का, कोई भी कंपटीशन का मैथ है, CDS का, रेलवे का, कैट का, प्रत्येक टाइप का जहाँ भी कंपटीशन का मैथ आता है वो सारा मैथ अपने यहाँ पर क्लियर करेंगे। ठीक है, थोड़ा शेयर किया करो इसको। और कुछ बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सर रीट लेवल सेकंड के लिए वीडियो डालो। हाँ जरूर डालेंगे, चिंता मत करो। थोड़ा 1-2 दिन रुको, उसके बाद जो लेवल सेकंड के रीट में टॉपिक हैं उन टॉपिकों की वीडियो मैं आपके लिए डाल दूंगा अभी। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपने। तो क्वेश्चन अपने पास ये था, ये SR श्रेणी की बुक का प्रश्न है और ऑप्शन दिखने में सुंदर हैं। अब धीरे धीरे मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ उस पर आपका दिमाग काम करना स्टार्ट कर देगा। क्यों? कि ऑप्शन दिखने में सुंदर है, एग्जाम में आ सकता है। ध्यान रखना इस बात का, ऑप्शन दिखने में सुंदर है, प्रश्न एग्जाम में आने के चांस फुल हैं। अब ये प्रश्न आने के चांस हैं, क्यों? इसके ऑप्शन दिखने में सुंदर है, SR श्रेणी का प्रश्न है, तो डायरेक्ट एग्जाम में आ सकता है। एक बार इसका बेसिक समझ लो। क्यों? तो बेसिक समझने के बाद अगर ये प्रश्न आपका निकाला हुआ है तो एग्जाम में उस टाइम आपका इतना दिमाग काम करता है, आप इसका उत्तर डायरेक्ट टिक मार सकते हो। तो चलो अब इसका बेसिक समझते हैं। प्रश्न क्या है? प्रश्न अपने पास ये है, यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग क्या दे रखा है, प्रथम n पदों का योग क्या है, CN², तब इन n पदों के वर्गों का योग बता दो। 4 ऑप्शन है। एक काम करते हैं, सबसे पहले n पदों का योग, इसको क्या लिख दूं मैं, SN। कितना दे रखा है भैया? CN² दे रखा है, पहली बात। दूसरी बात, यहां से अगर मैं nवां पद निकालना चाहता हूं तो अब आप बोलोगे सर nवां पद निकालना चाहते हो, तो nवां पद का लिए आपको मैंने फॉर्मूला क्या बताया था, TN बराबर क्या होता है, SN-1। याद आ रहा है क्या? हाँ सर आ रहा है। ये बातें आपको मैंने बताई थी बेसिक के साथ। अब मुझे बताओ SN ये है तो SN-1 क्या होगा? आप बोलोगे सर n की जगह n-1 लिख दो, इसका और उसके इक्वेशन नंबर 2। तो अब ये मान उठाओ यहाँ रख दो। तो अब बोलो TN बराबर SN कितना है, CN² है क्या, -SN-1। एक काम करो, मैं एक काम कर रहा हूँ, साथ में इसका होल स्क्वायर खोल रहा हूँ, C से गुणा कर रहा हूँ, तो यह आ जाएगा n²। तो क्या आ जाएगा बोलो, CN², साथ में माइनस से गुणा, ध्यान रखना, +1। तो अपने पास ये बताओ +1 आएगा, इसका मतलब यह माइनस से गुणा होगा तो -C आएगा क्या? अरे ये बात समझ में आ गई ना? देखो n² + 1 - 2n, और से खोल दिया। अब मैं क्या कर रहा हूं, आगे माइनस है, साथ में C से गुणा, तो माइनस का CN², माइनस का C, माइनस माइनस प्लस 2nC आ गया क्या? हाँ सर आ गया। एक काम करो, ये माइनस का ये प्लस का कैंसिल हो गया। अब थोड़ा दिमाग लगाओ, यहाँ पर कॉमन क्या आ गया भैया, कॉमन आ गया C, तो यहाँ क्या बन गया रे, 2n-1 बन गया। हाँ सर बन गया। अब पूछा क्या है, n पदों के वर्गों का योग, बस इसके वर्गों का योग क्या पूछा है, वर्गों का योग, समीशन ऑफ TN², ये पूछा है। तो एक काम करो, वर्ग कर दो इसका, तो ये अपने पास क्या आ जाएगा, C² वो बाहर ले लो, समीशन इसका वर्ग कर दो, तो यह आ जाएगा 2n-1 का होल स्क्वायर। आ गया क्या? हाँ सर आ गया। तो अब एक काम करते हैं, आपको मैंने कुछ फॉर्मूले बताए थे जो बेसिक फॉर्मूले काम आते हैं इसमें, बेसिक फॉर्मूले तो इसमें काम आते हैं। क्या बताए थे, ध्यान से सुनो। पहले एक काम करते हैं, इसका होल स्क्वायर खोल दो, तो आप क्या बोलोगे, C² यहाँ पढ़ाई है, समीशन, होल स्क्वायर खोल दो इसका, ये आ जाएगा अपने पास क्या, 4n²
2n का 4n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 दूनी 4n आ गया क्या? हाँ सर आ गया। चलो ठीक है जी। अब एक काम करते हैं, क्या आपको मैंने बताया था, क्या याद है क्या? वर्गों का योग याद आ रहा है क्या? n इंटू एन प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6 याद आ रहा है या भूल गए? और उसके अलावा क्या बताया था मैंने? समीशन ऑफ n क्या बताया था, याद है क्या? तो ध्यान से देखो, समीशन ऑफ n अपने पास कितना आ जाएगा? n इंटू एन प्लस 1/2 याद है या भूल गए? याद होने चाहिए ये फॉर्मूले। तो अब लगाओ यहाँ पर, अपने पास क्या जाएगा? n पदों के वर्गों का योग, तो tn स्क्वायर बराबर, अब बार क्या पड़ा है? आप बोलो सर c स्क्वायर बार पड़ा है। अब ध्यान रखना, समीशन n स्क्वायर, तो बोलो 4 से गुणा करना है, 4 से गुणा कर दो साथ में, n स्क्वायर मान रख दो, ये क्या आ जाएगा? n इंटू एन प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6। बात क्लियर? क्लियर। अब देखो आगे, अब समीशन करना है आगे, एक n पद हैं तो क्या आ जाएगा? n, अरे आ जाएगा ना? हाँ सर आ जाएगा। आगे चिन्ह माइनस का है, माइनस का 4n, समीशन ऑफ n क्या होता है? n इंटू, बोलो क्या होता है? n इंटू एन प्लस 1/2 है क्या? हाँ सर है। बस अब इसको हल कर दो, आंसर आ जाएगा। तो अब एक काम करते हैं, 2 से काट दो, 2 दूनी 4 2 3 6 काट दिया, और ये लो 2 दूनी 4। तो अब एक काम करें, क्या पहले इसको थोड़ा हल कर लें, तो ये क्या आ जाएगा? रे समीशन tn स्क्वायर c स्क्वायर। अब ये लो जी, तो थोड़ा हल करते हैं, इसको इंटू कर दो, या एक काम करोगे क्या? n यहाँ है, n यहाँ है, n यहाँ है, क्या है? n को बाहर ले लो, ये लो, n को मैंने बाहर ले लिया, तो सिर्फ अपने पास यहाँ के ऊपर कितना बचा? 2, ये लो 2, पहले इसको गुणा कर लो इससे, तो जैसे मैं इसको गुणा करूँगा अपने पास n को इससे कर दो, तो 2n स्क्वायर प्लस n आ गया, फिर 1 से प्लस का 2n प्लस 1 आ गया क्या? हाँ सर आ गया। और भाग में क्या पड़ा है? 3 पड़ा है, प्लस ये यहाँ बच गया 1/1 और माइनस, अब देखो ऊपर 2 है ना? हाँ 2 है, तो क्या आ जाएगा? 2 इंटू एन प्लस 1 अपॉन 1 आ गया। हाँ सर आ गया। तो अब एक काम करना पड़ेगा आपको, क्या? एक बार थोड़ा स्क्रीनशॉट लो इसका, क्यों? थोड़ी जगह कम है, इसको मैं मिटा देता हूँ। तो एक बार आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब एक काम करते हैं, क्या? देखो यहाँ से थोड़ा इसको मिटाता हूँ मैं। तो अब देखो इसमें अपने पास इसका रिजल्ट क्या आएगा। थोड़ा बड़ा प्रश्न है, डंका प्रश्न है सॉरी भाई, एग्जाम में आ सकता है। तो अब एक काम करते हैं, क्या? ध्यान से देखना यहाँ पर, थोड़ा इसको हल करेंगे, हल करते अपने पास क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा भाई। तो जैसे इसको हल करेंगे तो अपने पास आंसर आएगा यहाँ से। देखो अगली स्टेप क्या आ जाएगी, बोलो? समीशन ऑफ tn का स्क्वायर, ये आ जाएगा c स्क्वायर n। आ गया क्या? आ गया। अब एक काम करता हूँ मैं, क्या? एलसीएम ले लो, साथ में 2 से गुणा कर दो। एलसीएम क्या आ गया इसका? 3 आ गया, 3 आ गया, आ गया सर आ गया। अब एक काम को साथ में 2 से गुणा, तो 2 दूनी 4n स्क्वायर, 4n स्क्वायर प्लस 2n, ये लो जी 2n, प्लस 2 दूनी 4n प्लस 2 प्लस 3 माइनस 3 दूनी 6 से गुणा, तो माइनस का 6n और माइनस का 6 आ गया क्या? हाँ सर आ गया। ये लो, अब देखो 4 और 2 6n, 6n किसका है? प्लस का, और माइनस का 6n है क्या? हाँ सर है। अपने पास क्या आ जाएगा यहाँ से? c स्क्वायर n, चेक करो यहाँ क्या बच गया? 4n स्क्वायर प्लस का 5 माइनस का 6, इसका मतलब माइनस का 1, बटा में क्या पड़ा है? 3। ये लो, ये इसका आंसर है। अब एक काम करो, क्या? ध्यान से देखना, अब ये रिजल्ट थोड़ा दिमाग में रख लेना। क्यों? एग्जाम में जब इतना बड़ा प्रश्न करते हैं ना, तो वहाँ टाइम लगता है। तो ये प्रश्न क्यों? एग्जामिनर को पता है ये प्रश्न, ऐसे प्रश्न एग्जाम में डालता है। ध्यान रखना, इस बात का ध्यान रखना। तो आप क्या समझे इस बात को? आप ये समझ गए, इसका ऑप्शन देखो कौन सा है? c स्क्वायर n बटा 3 4n स्क्वायर माइनस 1, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर होगा। तो ये इसका फुल बेसिक था जो मैंने आपको समझा दिए। आप इसका स्क्रीन। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन अपने पास ये है, ध्यान से देखो, यदि a b c समांतर श्रेणी में हो तो। अब इसकी वैल्यू पूछिए, इसकी वैल्यू पूछिए। ऐसे छोटे प्रश्न एग्जाम में आ सकते हैं, ध्यान रखना। आसान भी आते हैं, थोड़े मीडियम भी आते हैं, बढ़िया प्रश्न भी आते हैं। हर टाइप का प्रश्न एग्जाम में आता है। तो मैं लगभग हर टाइप का प्रश्न आपके लिए कवर कर रहा हूँ भी। अब आप मुझे बताओ,
आसान सा प्रश्न है। ए बी सी समांतर श्रेणी में, आपको मैंने समांतर श्रेणी के गुणधर्म समझाए थे बहुत डिटेल से, हर चीज बात बताई थी आपको मैंने। तो अब बताओ, आप समझ गए यहाँ से ए बी सी ए पी में है तो क्या होगा, 2b बराबर क्या होता है a प्लस सी। आगे बात समझ में? हाँ सर आ गई। अब थोड़ा दिमाग लगाना है, बस दिमाग से खेलना है, बहुत इजी प्रश्न है, ऐसे प्रश्न एग्जाम में खूब बनते हैं अभी। थोड़ा दिमाग लगाना कैसे, a प्लस 2b माइनस सी, जो ये पहला पद है ना, अगर मैं 2b की जगह, थोड़ा दिमाग लगाना, अगर मैं 2b की जगह अगर a प्लस सी रख दूं यहां पर, देखना 2b की जगह मैंने क्या रख दिया, a प्लस 2b की जगह मैंने a प्लस सी रख दिया तो माइनस सी। अब c से c कट गया क्या? हाँ सर कट गया। अब मुझे बताओ, थोड़ा दिमाग लगाना, आगे चलो, यहाँ क्या बचेगा, a की टर्म बचेगी, इसी प्रकार यहाँ b की टर्म बचेगी। कैसे बचेगी? देखो a प्लस सी दिखाई दे रहा है क्या? हाँ सर दे रहा है। तो a प्लस सी का मान कितना है? 2b, तो 2b माइनस क्या पड़ा है? b, ये लो। अब देखो क्या, ध्यान से सुनना, 2b का मान क्या है? a प्लस सी। अरे है क्या? हाँ सर है, रख दो। तो a प्लस सी माइनस a। अब एक काम करो, माइनस a प्लस a, तो यहां से तो क्या आया, a कितना आया? 2a आया क्या? हाँ सर आया। और यहां से क्या आया? 2b में से b गया, b आया, सिर्फ आया क्या? आ गया। c प्लस सी कितना होता है? 2c। अब इसको सिर्फ इंटू कर दो, 2 दूनी 4, आंसर क्या आ जाएगा? 4abc, ये आंसर आ गया। दूसरी बात, अब कई बार कुछ बच्चे थोड़ा दिमाग लगाते हैं, दिमाग आपको भी लगाना चाहिए, आपका दिमाग चलता होगा कि सर यहाँ वैल्यू पुटिंग से कर सकते हैं क्या? हाँ कर सकते हो, वैल्यू पुट आप कर सकते हो। वैल्यू पुट से बड़े बड़े प्रश्न बहुत आसानी से हो जाएंगे, लेकिन ध्यान रखना वैल्यू पुट ऐसी करनी है कि आपको ऑप्शन, 2 ऑप्शन नहीं बनने चाहिए, डबल ऑप्शन नहीं बनना चाहिए, ध्यान रखना। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो ये इसका बेसिक था। चलो इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अगला क्वेश्चन अपने पास ये है, यदि किसी समांतर श्रेणी A1 A2 A3 A24 के लिए ये A1 A5 A10 A15 A20 A24 का मान कितना है? 225 योग, उस श्रेणी के 24 पदों का योग क्या होगा? तो आसान सा प्रश्न है। आपको मैंने प्रॉपर्टी समझाई थी, क्या समझाई थी? देखो आपको मैंने ये बताया था, किसमें? AP में। क्या बताया था? सुनो, तो आपको मैंने ये बताया था इसमें कभी पहला पद और लास्ट पद याद आ रहा है क्या? जैसे क्या होगा इसमें कितने 24 पद है, तो क्या होगा इसमें बोलो? A1 प्लस A24 याद आ गया क्या? बराबर किसके होगा? अब इन दोनों का योग कितना आ रहा है? 25 आ रहा है। तो आगे क्या आ जाएगा? A2 प्लस A23, 23 है 2 25, इनका योग। आगे क्या आ जाएगा? A3, अब कितना आ जाएगा? 22 22 और 3 25, 23 2 25, 24 1 25, इन सब का योग बराबर होता है किसके? अचर होता है प्रथम पद प्लस अंतिम पद के, होता है? हाँ सर होता है। ऐसे दिमाग लगाओ, क्या लगाओगे? सुनो गौर से। इसमें क्या दिखाई दे रहा है? दिखाई दे गया? क्या दिखाई दे गया? A1 प्लस A24 बराबर, तो 24 1 25 हो गया 25। तो और चेक करना, 20 और 5 25 होता है क्या? हाँ सर होता है। तो क्या हो जाएगा बोलो? A5 प्लस A20 हो गया? हाँ सर हो गया। 10 और 15 25, तो A10 प्लस A15, इनका मान क्या होगा? बराबर किसके? प्रथम पद प्लस अंतिम पद के। होगा क्या? हाँ सर होगा। तो अब मुझे बताओ, इन सब का योग कितना दे रखा है भाई? 225 दे रखा है क्या? 225, अरे दे रखा है क्या? 225 दे रखा है। तो अब मुझे बताओ कि इनका मान सबका बराबर है, तो आप डायरेक्ट बोलो A1 प्लस A24 का मान कितना आ जाएगा? आप बोलोगे सर एक काम करो, इसमें 3 का भाग दे दो। क्यों? 3 इकाई होगी, 3 इकाई, 3 का भाग दे दिया, कितना आ जाएगा? 75 आ गया क्या? हाँ सर आ गया। पूछा क्या है? उस श्रेणी के 24 पदों का योग क्या होगा? अब ध्यान से देखना। सबसे पहली बात, थोड़ा दिमाग लगाओ कि 24 पदों का योग SN बराबर क्या होता है? N/2 A प्लस L होता है क्या? हाँ सर होता है। तो 24 पदों का योग 24/2। अब A प्लस L, प्रथम पद प्लस अंतिम पद का योग ये रहा, कितना है? 75। ये लो जी 75। तो 24 का आधा कितना आ जाएगा? 12 कर दो, 12 से गुणा, 12 5 60, 0 से लगी 6, 12 7 84 और 6 90, आंसर क्या आ जाएगा? 900। ये आपका आंसर है। तो एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 4 संख्याएं समांतर श्रेणी में हैं। ध्यान रखना कितनी संख्याएं हैं? 4 संख्याएं। यदि प्रथम पद तथा अंतिम पदों का योग 8 है, 4 संख्याएं ले लो, A1 A2 A3 A4 ले लिया। अब क्या कह रहा है ये?
प्रथम तथा अंतिम पदों का योग 8 है, प्रथम और अंतिम इसका योग 8 है, इक्वेशन नंबर 1। आगे चलो, दोनों मध्य पदों का गुणनफल, मध्य पदों का गुणनफल ये लो, तो इसका A2 गुणा A3 ये कितना दे रखा है अपने को 15, इक्वेशन नंबर 2। पूछा क्या है, तो श्रेणी की न्यूनतम संख्या, श्रेणी की न्यूनतम संख्या कितनी, ऐसी कितनी श्रेणी होगी। तो एक काम करते हैं, क्या आप मुझे बताओ, अपने को ये पता है प्रॉपर्टी से, क्या पता है, इसका और इसका योग किसका, A1 प्लस A4 बराबर किसके होगा, A2 प्लस A3 के। 4 और 1 5, 3 और 2 5, इनका सम बराबर है तो इनके पदों का योग भी क्या है, बराबर है। ठीक है जी, ठीक है। अब मुझे बताओ कि अगर A1 प्लस A4 इसका मान 8 है तो इसका मान भी 8 है, ये होगी इक्वेशन नंबर 3। अब थोड़ा दिमाग लगाओ, यहाँ से अगर मैं एक काम करता हूँ, क्या यहाँ से आप बोलो A3 का मान कितना आ जाएगा, यहाँ से तो A3 का मान आप बोलो सर ये आ गया 15/A2, आ गया क्या, हाँ सर आ गया। अपने को पता है कि A2 प्लस A3 इसका योग कितना है, 8 है, तो A2 प्लस A3 की वैल्यू पुट कर दो तो 15/A2 बराबर क्या आ जाएगा, 8, आ गया क्या, हाँ सर आ गया। एलसीएम क्या आ गया, A2, यहाँ क्या आ जाएगा, A2 का स्क्वायर प्लस 15 बराबर आ जाएगा 8, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे अपने पास कितना आ जाएगा, बोलो इस तरफ ले आओ, तो क्या आ जाएगा, A2 का स्क्वायर माइनस 8A2 प्लस 15 बराबर 0। अब द्विघात समीकरण आ गई, टुकड़े कर दो, तो A2 का स्क्वायर माइनस का 5A2 माइनस का 3A2 प्लस 15 बराबर 0। 5 और 3 8, 5 3 15 हो गया। अब यहाँ से कॉमन क्या आ गया, A2, क्या बच गया, A2 माइनस का 5 माइनस का 3 आ गया, तो A2 माइनस का 5 बराबर 0। अब मुझे बताओ इन दोनों में कॉमन क्या आ गया, आप बोलोगे सर दोनों में कॉमन आ गया A2 माइनस 5 आ गया क्या, हाँ सर आ गया। और अंदर क्या बच गया, A2 माइनस 3, तो A2 माइनस 3 बराबर 0। तो इसका मतलब एक तो A2 का मान क्या आ जाएगा 5 और एक A2 का मान क्या आ जाएगा 3। अब ध्यान रखना A2 का मान एक तो आया 5, एक आया 3। अब A3 का मान बोलो, तो थोड़ा दिमाग लगाओ, A3 का मान बोलो, अगर मैं A2 का मान 5 रखता हूँ तो A3 का मान कितना आ जाएगा 3, क्यों 8 में से 5 गया 3, तो 3। अगर इसका मान मैं रखता हूँ कितना, A2 का मान 3, तो इसका मान कितना आ जाएगा 5, ये लो 5 आ गया, हाँ सर आ गया। अब एक काम करते हैं, अपने पास मान आ गया A2 का, मान आ गया A3 का, और किसका मान चाहिए, अब अपने को मान चाहिए किसका, A1 और A4 का। चलो निकालते हैं, तो A1 A2 A3 इसको ऐसे लिख दूँ क्या, 2A2 बराबर A1 प्लस A3, A1 प्लस A3, अरे लिख दूँ क्या, हाँ सर लिख दूँ। तो अब मुझे बताओ क्या बताओगे, थोड़ा दिमाग लगाओ, 2 इंटू A2, तो A2 का मान मैं लेता हूँ 3। अब आपके दिमाग में आएगा सर 5 क्यों नहीं लिया, पहले मैं 3 लेता हूँ, फिर आप 5 लेके देख लेना, बात वही आएगी, कैसे आएगी देख लेना आप। तो 2 गुणा A2 का मान मैंने 3 ले लिया, A1 का मान मुझे ज्ञात करना है, जब 3 लोग देखना आएगा 5, 3 दूनी 6, 6 में से 5 गया, एक A1 का मान कितना आ गया मेरे पास, 1 आ गया। अब A1 का मान 1 आ गया, तो आप मुझे बताओ A1 प्लस A4 का योग 8 है, तो A4 का मान कितना आ जाएगा, 8 माइनस 1 कितना आ जाएगा 7। तो अब बोलो A1 1, A2 3, A3 5 और A4 7, ये लो। ठीक है, तो ये एक श्रेणी है, तो न्यूनतम संख्या कितनी है, एक श्रेणी है। अब एक काम करोगे आप, अब आपके दिमाग में आएगा सर A2 का मान 5 ले, तो 5 लोगे तो अपने पास ये आएगा 7 5 3 1, 7 5 3 1। ठीक है, तो ध्यान रखना इस बात का। ठीक प्रश्न था, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड में। नेक्स्ट प्रश्न देखो आप, तो नेक्स्ट प्रश्न अपने पास ये है, आसान सी बात है। देखो क्या है, किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योग, ध्यान रखना n पदों का योग दे रखा है ये, तो इसका सर्व अंतर पूछा है। आपको मैंने प्रॉपर्टी सिखाई थी, अगर n पदों का योग दे रखा है, ध्यान रखना इस बात का, n पदों का योग दे रखा है और सार्व अंतर पूछ ले, तो d बराबर क्या होता है, S2 माइनस 2S1। याद आ रहा है क्या, हाँ सर आ रहा है। तो अब निकाल दो सीधा, बस n पदों का योग दे रखा है S2, n का मान 2 रख दो 2, तो बोलो क्या आ जाएगा, 2p प्लस 1/2, n का मान 2, 2 में से 1 गया 1, इंटू में q आ गया, हाँ सर आ गया, माइनस 2S1, n का मान क्या रख देंगे, 1 रख देंगे, तो क्या आ जाएगा p प्लस 1/2, 1 में से 1 गया 0 इंटू q।
अब मुझे बताओ आप, आसान सी बात, इसको हल करना है, हल कर देंगे। तो 2 से 2 कट गया, यहाँ क्या आ जाएगा 2p प्लस क्या बच गया q माइनस, अब ये तो क्या हो गया 0 हो गया, माइनस का 2p, तो p से 2p कट गया, सिर्फ बचा क्या q। ये लो ऑप्शन नंबर 4, ये अपना आंसर है। तो आसान सा प्रश्न से कुछ नहीं है, इजी प्रश्न है, ठीक है। n पदों का योग दे रखा है, अगर अपने को सारों अंतर ज्ञात करना है तो s2 माइनस 2s1, ठीक है जी, ठीक है। अब एक काम करो, ये 2 इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं, एग्जाम में कई बार पूछ लिए गए, कई बार पूछता है, तो ध्यान रखना। ये मैं आपको पीछे के वीडियो में देखना बता चुका हूँ। किसी एपी का पीवा क्यूवा और आरवा पद ए बी सी हो तो 2 रिजल्ट होते हैं, ये q माइनस आर इंटू ए प्लस आर माइनस पी इंटू बी प्लस पी माइनस क्यू इंटू सी बराबर 0, और ए क्या होता है a माइनस बी इंटू आर प्लस बी माइनस सी इंटू पी प्लस सी माइनस ए इंटू क्यू बराबर 0। ध्यान रखना, ये रिजल्ट मैं समझा चुका हूँ, पीछे वीडियो देखना। इसके अलावा अगला देखो, यदि एपी के प्रथम पी क्यू आर पदों का योग दे रखा है, अब की बार ये क्या था, ये पीवा क्यूवा आरवा पद था ए बी सी, अब की बार पी क्यू आर पदों का योग दे रखा है, योग, प्रश्न को गौर से पढ़ा करो, ए बी तथा सी है, तो ये रिजल्ट होता है, इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछ सकता है, ध्यान रखना भी। इसका मान क्या होता है 0। अब एक काम करता हूं मैं, क्या इसको आप खुद से करना, मैं सिर्फ हिंट दे रहा हूं आपको, और कमेंट जरूर करना हाँ सर कर लिया, ध्यान रखना। अब ये नहीं है कि मैंने होमवर्क दे दिया आप निकालते नहीं हो, तो ध्यान रखना, इससे मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, बट अगर आप पढ़ लोगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ध्यान रखना इस बात का। तो आप खुद से किया करो भी, हाँ ऐसे आया, तो ये आसान सा है, क्यों कि ऐसे प्रश्न आपको बहुत करवा चुका हूँ। पी पदों का योग ए है, तो सबको पता है पहली इक्वेशन क्या आएगी, बोलो एस पी आएगी क्या, हाँ सर आएगी। पी पदों का योग n/2, तो p/2 2a प्लस p माइनस 1 d डिफरेंस d बराबर, ये योग कितना है a। इसी प्रकार आप निकाल लोगे किसका, Q का, इसी प्रकार R का बराबर रख देना। अब पहले इक्वेशन बता रहा हूं, देखो मैं थोड़ा इसको हल करेंगे, इसको इस तरफ ले जाओ, या एक काम करो, ये P है, P गुणा में यहाँ भाग में आ जाएगा, 2 का भाग दे दो, पहले 2 का भाग दो, क्या आ जाएगा A प्लस यहाँ क्या आ जाएगा बोलो P माइनस 1 d/2, 2 से 2 कट गया, यहाँ भाग दे दिया, बराबर A बटा में क्या आ जाएगा P। अब मुझे बताओ ये पहली इक्वेशन आई क्या, हाँ सर आ गई। तो ये बताओ ये a/p का मान आया क्या, आ गया सर आ गया। a/p का मान, ये मान उठाना यहाँ रखना। इसी प्रकार अगली इक्वेशन से किसका मान आएगा बोलो, b/q का आएगा, हाँ सर आएगा। और अगली इक्वेशन से किसका मान आएगा, c/r का आएगा, आएगा। ये तीनों मान यहाँ से उठाना और इसमें रख देना और इसको हल कर लेना, बराबर सिर्फ 0 आएगा, बस इतना ही खेल है और कुछ नहीं है। तो अब ये कैलकुलेशन है, खुद से करना, जिससे आपका ये रिजल्ट है आपके दिमाग में फिट हो जाएगा, याद हो जाएगा। तो इसका आप स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट प्रश्न अपने पास देखो, नेक्स्ट अपने पास ये है, a की पावर n प्लस b की पावर n अपोन में a की पावर n माइनस 1 प्लस b की पावर n माइनस 1, a तथा b के मध्य समांतर माध्य है। ये क्या है, ये किसके बराबर है, ये a और b के मध्य समांतर माध्य क्या होता है, a प्लस b/2, इसके बराबर है ये इसके बराबर है। तो पूछा n का मान क्या है, आसान सा प्रश्न एग्जाम में कई बार आ जाता है, तो ध्यान से देखना आप, क्या भाग में 2 आना चाहिए क्या, और यहाँ क्या है a की पावर n माइनस 1 प्लस b की पावर n माइनस 1। थोड़ा दिमाग लगाओ, लगाते आंसर आ जाएगा। n का मान क्या रखें, n का मान क्यों, 1 में से 1 गया 0, n का मान 1, 1 में से 1 गया 0, तो a की पावर 0 1 प्लस b की पावर 0 1, 1 प्लस 1 नीचे 2 आएगा क्या, हाँ सर आएगा। बस देखते हो जाएगा, ऊपर देखो n का मान जब 1 रखेंगे a प्लस b आएगा, हाँ सर आएगा। तो ये बराबर a प्लस b/2 है, तो इसका n का मान कितना है, 1 है। आसान सा प्रश्न है, कुछ नहीं है। इसी प्रकार ये बताओ इसका आंसर क्या आएगा, ये भी क्या है, a और b का एक समांतर माध्य है, तो a प्लस b/2 इसका मान बराबर इसके है। तो अब यहां देखना, बटा में 2 है क्या, 2 कब आएगा, तो n का मान लेंगे 0, क्यों, a की पावर 0 1, b की पावर 0 1, 1 प्लस 1 2, इसका मतलब यहाँ n का मान क्या आएगा, यहाँ n का मान आएगा 0। तो ऐसे प्रश्न देखते होने वाले प्रश्न है, ये आसान प्रश्न है। अब ये बताओ, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, अभी ध्यान रखना, यदि एक समांतर श्रेणी का पहला दूसरा व अंतिम पद क्रम से क्या है, a b c है, तो पहली बात तो पदों की संख्या ज्ञात करो, दूसरी बात इनका योगफल ज्ञात करो। निकालते हैं, देखो पहला पद क्या है अपने पास a, ये लो जी a, दूसरा पद दे रखा है अपने पास क्या b, और अंतिम पद क्या दे रखा है c। पहली बात बताओ मुझे d का मान क्या आएगा, d, तो दूसरा पद माइनस पहला पद आ गया, हाँ सर आ गया। l का मान यहाँ पर क्या है, आप बोलोगे सर l का मान c दे रखा है, तो n पदों का योग s n बराबर क्या होता है, बोलो क्या होता है, तो आप बोलोगे n/2 प्रथम पद a प्लस अंतिम पद c, इक्वेशन नंबर 1। अब n पदों का योग ये भी होता है, एस एन बराबर क्या होता है, बोलो n/2 2a प्लस n माइनस 1 d, d का मान बोलो भी
बी माइनस ए, ये लो बी माइनस ए, है क्या? हाँ सर है। इक्वेशन नंबर 2। अब मुझे बताओ ये भी n पदों का योग है और ये भी n पदों का योग है, बराबर रख दूं क्या? हाँ सर रख दो, बराबर रखो इसको, क्या आ जाएगा ध्यान से देखना। तो बोलो n/2 a प्लस सी बराबर क्या आ जाएगा? बोलो n/2 2a प्लस n-1 b माइनस ए। n/2 से n/2 काट दूं क्या? हाँ सर काट दो। अब एक काम करो, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, थोड़ा मिटाता हूं मैं, जगह कम अपने पास। तो यहाँ से देखो, तो आसान सा प्रश्न है, ये ध्यान रखना। और क्यों? क्योंकि तो इसका रिजल्ट बढ़िया बनता है, तो एग्जाम में आ सकता है, ध्यान रखना है। चलो मुझे बताओ आप अगली स्टेप क्या आएगी? तो अगली स्टेप ये आ जाएगी इसकी, ये 2a इस तरफ ले आओ, तो a प्लस सी माइनस का 2a बराबर क्या बच गया? n-1 b माइनस ए, है क्या? हाँ सर है। अब यहाँ क्या आ जाएगा? c माइनस ए आ गया, आ गया, और बाद में क्या आ जाएगा? b माइनस ए आ गया, बराबर क्या आ जाएगा? n-1 आ गया, हाँ सर आ गया। तो अब एक काम करो, यहाँ से थोड़ा इसको और हल करते हैं, और कुछ नहीं है इसमें। देखो अब मुझे बताओ, इसको इस तरफ ले आओ, तो n का मान मेरे पास क्या आ जाएगा बोलो? तो c माइनस ए अपॉन बी माइनस ए, ये आ जाएगा +1। एलसीएम क्या आ गया इसका? आप बोलो सर b माइनस ए आ गया। अब बताओ ऊपर क्या आ जाएगा? c माइनस ए प्लस बी माइनस ए। तो अब इसका मतलब n का मान मेरे पास क्या आ जाएगा? b प्लस सी माइनस का 2a अपॉन बी माइनस ए। ये लो, एक आंसर तो ये आ गया, n का मान आ गया, हाँ सर आ गया। योगफल पूछा है n पदों का योग, तो Sn बराबर n/2, तो क्या आ जाएगा? b प्लस सी माइनस 2a b माइनस ए, n/2 a प्लस एल, ए का मान a लास्ट c, ये लो। तो ये रिजल्ट बन गया योग का। तो ध्यान रखना, दिखने में सुंदर है, 4 ऑप्शन बन सकते हैं, एग्जाम में पूछ सकता है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसका आपने नेक्स्ट देखो आप, तो नेक्स्ट प्रश्न अपने पास ये है। अब इसकी कैलकुलेशन खुद से करना, कमेंट करना, ध्यान रखना। हिंट दे रहा हूँ क्या? एक एपी है, उसका n 2n और 3n पदों का योग दे रखा है S1 S2 S3। तो ये रिजल्ट प्रूव करना है, ध्यान रखना। ये ऑप्शन में आपको ऑप्शन इसका बढ़िया बन सकता है, तो एग्जाम में आ सकता है, ध्यान रखना। ये तो n पदों का योग, तो पहले बोलो S1 क्या होता है? n/2 2a प्लस n-1 d, इक्वेशन नंबर 1। S2 बराबर क्या आ जाएगा? 2n पदों का योग S2 है, तो 2n/2 2a प्लस 2n-1 d, इक्वेशन नंबर 2। 3n पदों का योग S3, तो 3n/2 क्या बन जाएगा? 2a प्लस 3n-1 d, इक्वेशन नंबर 3। अब ये लो, ये S1 का मान है, ये S2 का मान है, ये S3 का मान है। अब आपको सिर्फ कैलकुलेशन करनी है, कुछ नहीं करना, आसान सी बात है। क्या करोगे? S2 माइनस S1, 2 में से 1 घटाओगे। क्या करोगे? 2 में से 1 घटा दोगे ना। अरे S2 माइनस S1, 2 में से 1 घटा देना, तो ये किसका मान आएगा? S2 माइनस S1 का मान आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, आ जाएगा। अब करना क्या है? उसको 3 से गुणा करना है। तो अब जैसे ये मान निकाल लो, फिर क्या करोगे? इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देना। जैसे 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास S3 का मान आ जाएगा, बराबर में ये मान आ जाएगा, ये मान बराबर क्या आ जाएगा? S3 का मान आ जाएगा, ध्यान रखना। तो इसका आप बेसिक खुद से करना, इसका बेसिक खुद से करना। आपको मैंने ये क्यों बताया है? क्योंकि ये एग्जाम में ऑप्शन के रूप में बन सकता है, तो आसान सी बात है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट देखो आप, नेक्स्ट कुछ चीज़ें हैं, ध्यान से देखना इसको, इंपॉर्टेंट। यहाँ से एक प्रश्न बार बार पूछता है एग्जाम में, एक क्वेश्चन, ठीक है जी। तो एक काम करो, आसान बातें हैं, कैसे पूछना है, वैल्यू पुटिंग कैसे करेंगे। जैसे देखो कंडीशन क्या है? 3 संख्याएं ए बी सी समांतर श्रेणी में, किसमें? एपी में है। तो पहली बात, पहला स्टेटमेंट बी प्लस सी कोमा सी प्लस ए कोमा ए प्लस बी भी क्या होगा? एपी में होगा। 1/BC 1/AC 1/AB, ये भी किसमें होगा? एपी में होगा, ध्यान रखना। A² इंटू बी प्लस सी, B² इंटू सी प्लस ए, C² इंटू ए प्लस बी, ये भी एपी में होगा। अगर ये आ जाए बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस A², सी प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस B², ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस C², ये भी एपी में होगा। A/BC 1/C 1/B इन AP, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट पूछता है एग्जाम में। A इंटू 1/B प्लस 1/C, B इंटू 1/C प्लस 1/A, C इंटू 1/A प्लस 1/B, AP में, ये भी इंपॉर्टेंट है।
1 बटा अंडर रूट बी प्लस अंडर रूट सी, 1 बटा अंडर रूट सी प्लस अंडर रूट ए, 1 बटा अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी एपी में होंगे। 8वां पॉइंट, ए बी सी समांतर श्रेणी में है यदि, ए बी सी इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, ए बी सी समांतर श्रेणी में है यदि कब, ए माइनस बी अपॉन बी माइनस सी बराबर ए बटा ए बराबर 1। और अगली बात यह है कि अगर ऐसे आ जाए ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर एपी में है, तो ध्यान रखना इस बात का, उल्टा और सीधा एग्जाम में प्रश्न यहाँ से बना सकता है। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर एपी में है तो 1 बटा बी प्लस सी कोमा 1 बटा सी प्लस ए कोमा 1 बटा ए प्लस बी एपी में होंगे। दूसरी बात, ए बटा बी प्लस सी, बी बटा सी प्लस ए, सी बटा ए प्लस बी एपी में होंगे। ये इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट बात है, ये याद रखना क्या कि 1, 25 और 49, 1, 25, 49 तीन पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं, ध्यान रखना पूर्ण वर्ग संख्याएं, 1 का वर्ग 1, 5 का वर्ग 25, 7 का वर्ग 49 जो एपी में है। किसमें? एपी में। ये पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं जो एपी में है, दिमाग में रखना। क्योंकि एग्जाम में जैसे मान लो ये प्रश्न आ गया तो अब वहां अपने ये नहीं है कि इसको बेसिक से करेंगे, बेसिक बहुत लंबा जाता है इनका, डायरेक्ट वैल्यू पुटिंग करेंगे, प्रश्न गलत नहीं होने देंगे। कैसे करेंगे? एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट लो, आपको मैं बता रहा हूँ। तो इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है, अब देखो, तो कहने का मतलब आपने स्क्रीनशॉट ले लिया इसका। देखो जैसे मान लो ये प्रश्न आ गया अपने पास एग्जाम में, फॉर एग्जांपल ये आ गया। अब आपको ये चेक करना है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर एपी में, तो संख्या मान लो यहाँ पर, संख्या मान लो यहाँ पर, आपको मैंने क्या बताई 1, 25, 49 पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं जो एपी में। तो अब मुझे बताओ यहाँ से ए का मान क्या आ जाएगा 1, बी स्क्वायर 25 तो बी का मान 5, सी स्क्वायर 49 तो सी का मान 7 आ गया क्या? हाँ सर आ गया। अब देखो 1 अपॉन बी प्लस सी 7 और 5 12, 1 अपॉन सी प्लस ए 7 और 1 8, 1 अपॉन ए प्लस बी 5 प्लस 1 6। ये चेक करो एपी में है क्या। कहने का मतलब इनका गैप और इनका गैप बराबर होना चाहिए। चेक करो 1/8 माइनस 1/12 बराबर किसके होगा? 1/6 माइनस 1/8 के। चेक करो है क्या। एलसीएम क्या आ गया 12 और 8 का एलसीएम 24, 8 3 24, 12 दूनी 24, 8 और 6 24, 6 चौका 24, 8 3 24। चेक करो 1/24 1/24 आ गया क्या? हाँ सर आ गया। तो ऐसे वैल्यू पुट करके अपने डायरेक्ट बता देंगे ये एपी में है, ध्यान रखना। ठीक है, तो अब एक काम करो, ये बात समझ में आ गई होगी। दूसरी बात, जैसे मान लो अपने पास ये आ गया, तो यहाँ से एक प्रश्न उठा लेता है एग्जाम में, ध्यान रखना। तो इजी बातें हैं, ये आसान बातें हैं, लेकिन देखो जो बच्चा स्मार्टनेस दिखाता है वो उस बच्चे की चीज़ें पहले से ही दिमाग में फिट होती है कि अगर ए बी सी एपी में है तो ये चीज़ें एपी में होती है, उसके दिमाग में पहले से होती है, ऐसा होता है। ये वो रिजल्ट है जो एग्जाम में डायरेक्ट टिक करने वाले होते हैं, ध्यान रखना। जैसे मान लो अब मैं इसको मिटो रहा हूँ, ध्यान से देखना एक बार। जैसे मान लो 1 2 रख लो इसके ऊपर आपको बताने के लिए, जिससे आपका दिमाग चले। अब मान लो अपने पास ये आ गया कि आपको ये चेक करना है कि ये एपी में है क्या। आपको मैंने एपी की प्रॉपर्टी बताई थी, जैसे देखो तीन संख्या एबीसी समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में संख्या ए बी सी है क्या, वैल्यू पुट कर लो 1 2 3, 1 2 3 कर लो, -1 0 1 ये पुट कर लो, मतलब अपनी सुविधा के अनुसार वैल्यू पुट कर लो, ध्यान रखना। तो 1 2 3 -1 0 1 वैल्यू पुट कर लिया करो। अब मुझे बताओ 1 2 3, ए का मान 1, बी का मान 2, सी का मान 3। अब चेक करो बी प्लस सी बोलो 2 और 3 5, सी प्लस ए 3 और 1 4, ए प्लस बी 2 और 1 3। चेक करो ये किस में है? आप बोलो सर ये भी एपी में। अरे है क्या? हाँ सर है। तो ऐसे ये बहुत आसान है, इजी है, देखते अपने को टिक मार देना है। दूसरी बात इसके अलावा, अब आपका दिमाग ही बोलेगा सर ये आया कैसे, हमको बेसिक बताओ इसका। तो बेसिक कोई लंबी थोड़ी कहानी नहीं है इसमें। क्या आपको मैंने कुछ बातें बताई थी, अगर याद है तो, एपी की प्रॉपर्टी बोलो क्या बताई थी। पहली प्रॉपर्टी बताई थी कि अगर अपने पास कोई एपी है तो उसके प्रत्येक पद में एक निश्चित संख्या जोड़ी जाए या घटाई जाए तो उसी सारो अंतर वाली एपी प्राप्त होती है, बताई थी। उसके बाद अगली मैंने ये बताई थी कि अगर कोई एपी है उसके प्रत्येक पद को किसी संख्या से गुणा किया जाए या भाग किया जाए तो वो भी क्या आएगी? एपी आएगी। बताया था। तो अब एक काम करो, कैसे? ए बी सी किस में है? एपी में है। तो अब मुझे बताओ, मान लो ये सिद्ध करना है, बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी कर देंगे। मैंने पहले क्या किया, सेम संख्या से गुणा कर दो या भाग कर दो। पहले मैंने गुणा कर दिया माइनस से, तो -a -b -c। अब सेम संख्या
जोड़ दो या घटा दो। अब मैंने क्या किया, मुझे क्या लेना है, बी प्लस सी लेना है, तो मैंने क्या किया, ए प्लस बी प्लस सी जोड़ दिया। अरे जोड़ दिया क्या, हाँ सर जोड़ दिया। यहाँ भी मैंने क्या जोड़ दिया, यहाँ मैंने ए प्लस बी प्लस सी जोड़ दिया, और यहाँ मैंने क्या जोड़ दिया, ए प्लस बी प्लस सी जोड़ दिया। तो सी से सी गया, बी से बी गया, ए से ए गया, क्या बचा, बी प्लस सी, क्या बचा, ए प्लस सी, क्या बचा, ए प्लस बी। इसका मतलब ये भी किस में है, एपी में है। कहने का थोड़ा दिमाग लगाना है, दिमाग लगाते अपने पास आंसर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। जैसे मान लो ये आ गया, ये प्रूव करने अपने को कि ए बी सी समांतर श्रेणी में है, तो ये बताओ ये किस में होंगे। तो नॉर्मल सी बात है, अब ये ए है, ये बी है, ये सी है। एक काम करो, गुणा कर दो प्रत्येक संख्या, प्रत्येक पद को सेम संख्या से भाग कर दो। मैंने क्या किया, मुझे क्या दिखाई दिया नीचे, मुझे बी सी दिखाई दिया, तो मैंने क्या किया, ए बी सी इसको भाग, ए बी से इसको भाग, ए बी सी से इसको भाग। जैसे भाग करूँगा, ए से ए कट जाएगा, बी से बी कट जाएगा, सी से सी कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा, 1/BC, 1/AC, 1/AB। ये भी किसी में होंगे, एपी में होंगे। अरे होंगे क्या, हाँ सर होंगे। जैसे मान लो मेरे को ये दिखाई दिया, क्या दिखाई दिया, ध्यान से सुनना। अगर आपसे ये पूछ ले A/BC, BC, तो ABC, BC दिखाई देगा मुझे नीचे BC, तो मैंने क्या किया, सिर्फ BC का भाग, सिर्फ BC का भाग, सिर्फ BC का भाग। अब BC का भाग करूंगा तो यहाँ B से B कटेगा, C से C कटेगा, तो बचा क्या, A/BC, 1/C, 1/B। ये भी किस में होंगे, AP में होंगे। अरे होंगे क्या, हाँ सर होंगे। चलो बताओ, ABC AP में है, तो मैंने क्या किया, बोलो, मैंने A से गुणा कर दिया, A से गुणा, समान संख्या से गुणा, क्योंकि ये AP की प्रॉपर्टी है, तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर, क्या आ जाएगा, ए बी, क्या आ जाएगा, ए सी। ये भी किस में आएगा, एपी में आएगा क्या, हाँ सर आएगा। मैंने ए से भाग कर दिया तो क्या आ जाएगा 1, ए से भाग कर दिया B/A, ए से भाग कर दिया C/A, ये भी किस में आएगा, एपी में। अरे किस में आएगा, एपी में। क्यों, ये एपी की प्रॉपर्टी है। उम्मीद करता हूँ ये बात सबके समझ में आ गई होगी, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट देखो आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन ये अपने पास ABCDE समांतर श्रेणी में है, तो इसका मान पूछा है। अब ये ऐसे प्रश्न एग्जाम में बन सकते, ध्यान रखना। इसका मान पूछा है, इसका मान बताओ क्या आएगा। तो आसान सी बात है, एपी की प्रॉपर्टी आपको मैंने बताई थी, ये समांतर श्रेणी में है क्या, इसका मतलब पहला पद ए, लास्ट ई बराबर, दूसरा बी और सेकंड लास्ट डी बराबर, ये सी बच गया बीच में, तो सी को खुद के साथ जोड़ दो, C+C, ठीक है। इसका मतलब ये क्या है, ये बराबर है। अरे क्या है, ये बराबर है। अब यहाँ पर वैल्यू निकालो, कैसे देखना, दिमाग लगाना। A+E दिखाई दे रहा है क्या, A+E दिखाई दे रहा है क्या, हाँ सर दे रहा है, तो A+E, ठीक है। A+E है वो किसके बराबर है, C+C 2C, तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं 2C। अब यहाँ से देखना, माइनस का 4 कॉमन आ रहा है क्या, हाँ सर माइनस का 4 कॉमन आ रहा है, क्या बचेगा, B+D, B+D, तो B+D का मान है वो भी कितना है, 2C, ये लो 2C है क्या, हाँ सर है। और I क्या पड़ा है, प्लस का 6C, ये लो प्लस का 6C। अब मुझे बताओ 4 दूनी 8C, 8C माइनस का और 8C किसका है, प्लस का, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0। आंसर क्या आएगा इसका, 0। तो आसान सा प्रश्न है, ऐसे प्रश्न एग्जाम में आ सकते हैं। अब कुछ मैंने आपको होमवर्क दिए हैं 3 प्रश्न। अब ये नहीं है कि सर हम निकाल लेंगे, हमको आते हैं, कॉपी पेन उठाना, इन प्रश्नों को करना, ध्यान रखना, करने इन प्रश्नों को। आप जहाँ भी बैठकर पढ़ रहे हो इन प्रश्नों को आप करना, हाँ ना सर समझ में आया नहीं है, आपकी आवाज़ मेरे तक बिल्कुल पहुँच रही है, चिंता मत करना आप। तो आप मुझे बताओ, ये प्रश्न आरपीसी का आया हुआ है 2019 का, संस्कृत डिपार्टमेंट का। अब देखो, आपको मैं बार बार कहता हूँ, आप जैसे जैसे आगे पढ़ोगे ना, आपको ये पता लगने लग जाएगा कि एग्जाम में प्रश्न कौन सा आएगा। देखो इसके ऑप्शन देखने में कितने सुंदर हैं, बहुत सुंदर है, आरपीएससी में आ गया, तो ऐसे प्रश्न आते हैं। तो प्रश्न ध्यान रखना, करना है इसको। एपी में प्रथम पद अल्फा है, प्रथम एम पदों का योग 0 है, तो अगले एन पदों का योग क्या होगा, आरपीएससी का आया हुआ प्रश्न है, ऑप्शन सामने लिख रखे हैं। ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन बढ़िया है, एग्जाम में आ सकता है। यदि A1 A2 A3 AN AP में है तो 1/A1 A2 प्लस 1/A2 A3 डैश डैश प्लस 1/AN-1 AN, इसका मान क्या आएगा। ऑप्शन देखने में सुंदर है, एग्जाम में आ सकता है। ये प्रश्न आरपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, ये प्रश्न आरपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है। 2 समांतर श्रेणियों के n पदों का योग, ध्यान रखना, n पदों के योग का अनुपात दे रखा है 2n + 3 अनुपात 6n + 5 है। तो पूछा क्या है, इनके 13वें पदों का अनुपात क्या होगा, इनके 13वें पदों का अनुपात क्या होगा। इसका उत्तर मैंने आगे लिख दिया, इसका उत्तर आएगा 53/155, ये इसका आंसर है। तो इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा।
तो ये जो 3-4 मैंने आपको होमवर्क दिया है, ये होमवर्क जरूर करना घर पे बैठ के, और नेक्स्ट आगे अपने शुरुआत करेंगे जीपी की। और थोड़ा आप बात को समझ गए होंगे, थोड़ा इसको शेयर जरूर करना भी साथियों, इतनी हेल्प करना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।